दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम एक सिंपल सा स्कैनर इस्तेमाल करेंगे और वो स्कैनर को एग्जीक्यूट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स जो भी हमारे सामने आते हैं तो उसका डेली चार्ट ओपन करके वहां पे हम ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट पैटर्न के साथ बनता है क्या, वो भी हम देखेंगे और उसके बाद डेफिनेटली हम इसमें फंडामेंटल्स भी देखेंगे और जब भी हर एक तरीके से स्टॉक अच्छा दिखता है तो उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। आप इस तरह के स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और इवन आप इंटरेस्ट रखते तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, जहां पे शॉर्ट टर्म का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करना है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी है, इसका स्कैनर भी बहुत ही सिंपल से क्रिएट किया जाता है। इवन आपको इस तरह का स्कैनर आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा या तो आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी रहेगा। तो चलिए अभी पहले स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं और स्कैनर भी किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे और आपको ये स्कैनर आसानी से मिल भी जाएगा। स्ट्रैटेजी सिंपल सी है। स्ट्रैटेजी में हम इस तरह के स्टॉक्स ढूंढेंगे जो कि प्रीवियस 52 वीक का जो भी उसका हाई है उसको ब्रेक करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं वैसे स्टॉक हम ढूंढेंगे, उसका स्कैनर क्रिएट करेंगे और जो स्टॉक 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं उसमें हम ट्रेडिंग करने का सोचेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आज का जो डेली क्लोज हुआ है, डेली क्लोजिंग आज की, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 52 वीक हाई जो भी हमारा है उसके ऊपर। यानी कि 52 वीक कंसिडर कीजिए, 52 वीक हाई हमारा 1000 का है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं प्राइस के एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो डेली जो क्लोजिंग है वो हमारी एटलीस्ट 1000 के ऊपर होनी चाहिए। हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये 1005 पे क्लोज आउट दिया, तो 52 वीक हाई जो भी रहेगा उसके ऊपर अगर आज की क्लोजिंग मिली तो ये हमारे ट्रेडिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से माना जाता है कि जो स्टॉक उसके प्रीवियस 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है डेफिनेटली वो स्टॉक आगे जाकर कुछ महीनों के लिए वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर भी जा सकता है। अभी कुछ महीनों के लिए जब भी हम कहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक में ये संभावना रहती है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में दिखाए और वो भी मोमेंटम के साथ। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है। और मान लीजिए शॉर्ट टर्म का टारगेट आता है और स्टॉक सस्टेन करता है तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आज की डेली क्लोजिंग हमें देखनी है वो 52 वीक हाई के ऊपर हुई है क्या, वो हमें देखना है। अभी यहाँ पे कभी कभी ये भी सिचुएशन बनेगी कि 52 वीक हाई मान लीजिए ये लेवल पे है और आज के दिन में अगर हम यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं तो आज के दिन में हमें कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग देती हुई दिखेगी। तो ये जो प्रीवियस हमारा 52 वीक हाई था तो इसको हमारे कैंडल ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो हमें थोड़ा सा इसमें और भी टेक्निकल स्टडी करनी है, वहाँ पे देखना है कि ये जो ब्रेकआउट मिला है कौन से पैटर्न के साथ मिला है क्या, वो भी देखना है। तो अगर ये ब्रेकआउट मान लीजिए 52 वीक हाई इस तरह से ट्रेड करता होगा और ये ट्रेड करते करते मान लीजिए यहाँ तक आया और उसके बाद हम इस तरह से कंसिडरेशन करते कि लेटेस्ट सिनेरियो में स्टॉक ने इस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया और इसको ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि 52 वीक हाई का तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसी के साथ लेटेस्ट चार्ट अगर हम देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी चार्ट पे बनता हुआ हमें दिखा और उसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि अगर पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देगा तो इसमें और भी एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। और जब भी पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आसानी से बढ़िया मिलता है, टारगेट भी कैलकुलेशन करने को आता है। जैसे कि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जनरली टारगेट 1:2 का भी हम रखते हैं। लेकिन जैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट हमें मिलता है तो पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे जो राउंड है इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और हाइट कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर हमें ऐड करनी है, जितना भी बनेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो भी प्राइस रेंज दिख रही है और ये जो राउंडिंग बॉटम इसके बॉटम की जो भी प्राइस रेंज दिख रही है तो ये प्राइस रेंज से हमें
ये प्राइस रेंज को यानी कि नीचे वाले प्राइस रेंज को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी रिजल्ट आता है फिर से इसमें ऐड करना होता है हमें, और यहाँ से ऊपर का रिजल्ट हमें मिल जाता है जो कि इसका टारगेट रहता है। और पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम कहेंगे तो एक अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ टारगेट भी अचीव होने की संभावना रहती है। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि स्टॉक सिलेक्शन आसानी से वो करते हैं, एंट्री भी करते हैं, स्टॉक में मोमेंटम भी बनता है, 5%, 6%, 10% तक का मूवमेंट आता है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि एग्जिट कहाँ पे करें। तो कभी कभी एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हम एंट्री करने के लिए समय देते हैं। तो एंट्री जितना करने के लिए हम समय दे रहे हैं, उतना ही समय हमें एग्जिट कहाँ पे करना है वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए देना पड़ेगा। तो पैटर्न के साथ जब भी हम एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली पैटर्न के रूल्स के अकॉर्डिंग हम पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल फार्मूलाज। एंड कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमें टारगेट मिल रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स अगर हम देखेंगे तो चार्ट पे ये देखा गया है कि मल्टीपल टाइम्स जो भी पैटर्न का टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट तक स्टॉक जरूर जाता है। मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेगा कि स्टॉक टारगेट को हिट कर रहा है अगर पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकल कर आ रहा है तो। और जैसे ही टारगेट आएगा स्टॉक थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करेगा और फिर से अगर मोमेंटम बनेगा तो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए और भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, और अगर यहाँ से रिकवरी देता है तो डेफिनेटली हम रिमेनिंग क्वांटिटीज को होल्ड कर सकते हैं और फिर से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से आसान तरीके से हम स्कैनर तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। 52 वीक हाई वाले स्टॉक आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल में भी आप देख सकते हैं। थोड़ा 52 वीक हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल स्कैनर्स मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टॉक्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे। हर एक स्टॉक का चार्ट आपको ओपन करना है। लॉन्ग टर्म का भी आप सिनेरियो देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कोई पैटर्न ब्रेकआउट के साथ कोई स्टॉक मिल रहा है क्या, वो देखना है। अगर पैटर्न ब्रेकआउट के साथ मिल रहा है ब्रेकआउट, यानी कि पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें फर्दर फंडामेंटल स्टडी भी करनी है, क्योंकि आप इसको होल्ड करने वाले कुछ ड्यूरेशन के लिए। फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग रहेगा तो आप इसमें फिर आगे जाकर पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से टारगेट कैलकुलेट करके इसमें प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे स्ट्रैटेजी और स्कैनर के बारे में मुझे बताना था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ एग्जांपल भी हम देखते हैं और उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉक्स किस तरह से आते हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया है जो कि मैंने स्कैनर एग्जीक्यूट किया था। स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स मेरे सामने आ गए, उसमें से एक स्टॉक मुझे बढ़िया दिखा है तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो उसको अभी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अभी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया। चार्ट पे आपको ये में 26 दिखेगा, नीचे RSI दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा। ये हमारा चार्ट सेटअप है तो हमने उसको एज इट इज रहने दिया है। हमने यहाँ पे खाली प्राइस एक्शन देखा और ट्रेंड देखा है। अभी ये स्टॉक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, खाली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 52 वीक हाई को जो भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं उसमें से ये एक स्टॉक मुझे मिला जिसमें प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया बनती हुई दिख रही है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, तो ये एंट्री से थोड़ा ऊपर भी आ चुका है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, ये आपको खाली सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक करंट मंथ की कैंडल जिस तरह से ट्रेड करती हुई दिख रही है, यहाँ से प्रीवियस 52 वीक हाई का अगर आप 52 वीक्स के कैंडल्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अभी ये मंथली चार्ट है, अभी 52 वीक हाई के लिए आपको क्या करना है, वीकली चार्ट ओपन करना है। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। 52 वीक हाई आपको ढूंढने के लिए आप इवन वीकली भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मंथली पे बता रहा हूँ। मंथली पे हमें इतना ही करना है कि 52 वीक हाई का जो भी ड्यूरेशन है तो वो हमें देखना है कि 52 वीक का ड्यूरेशन कितना है, उसका हाईएस्ट हाई कितना है वो देखना है। तो ये हाई हमें यहाँ पे मिल रहा है और उसके ऊपर जाकर एक करंट मंथ की कैंडल ट्रेड करती हुई दिख रही है। हमें डेली क्लोज को देखना है। मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लिया है। ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यही स्टॉक का डेली चार्ट ओपन करेंगे और डेली चार्ट पे ये किस तरह से दिख रहा है वो भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हमने अभी डेली चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर सेम सेटअप है, ये में 26 वॉल्यूम लिया है, नीचे RSI भी लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 52 वीक हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और उसी टाइम पे ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनता हुआ हमें दिखा है। तो इस तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट भी हुआ है और ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल अच्छी खासी ऊपर भी गई है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी आ चुका है, तो एंट्री पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया है क्योंकि यहाँ पे
52 वीक हाई को ब्रेकआउट तो मिला है, उसी के साथ एक कप एंड हैंडल पैटर्न को भी ब्रेकआउट मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बना है, जो कि अभी मैंने ड्रॉ किया था। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस एक्शन बनती है और प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे हाई बना था, फिर स्टॉक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्ट हुआ और फिर यहाँ पे फिर से वही लेवल पे हाई बना दिया और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्ट हुआ। मैंने खाली इसको ड्रॉ किया है प्राइस एक्शन को, तो देखने को हमें ये दिखा कि ये कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है। तो ये कैंडल पे प्रीवियस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला और ये लास्ट वाली ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक अच्छा खासा ऊपर जाकर भी ट्रेड किया, लगभग 4.5% के नजदीक स्टॉक ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है। चार्ट पे वॉल्यूम अच्छा दिखा है। आरएसआई यहाँ पे स्पेसिफिकली देखेंगे तो 80 के अबव है, तो ये ओवर बॉट रीजन के नजदीक है। तो यहाँ पे इस तरह के स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आने की भी संभावना रहती है। अगर रिट्रेस होकर फिर से यहाँ पे आता है तो इस तरह का स्टॉक अच्छा खासा बाइंग का भी मौका देता है। यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये थोड़ा ओवरबॉट रीजन में, तो यहाँ पे खाली हमें स्टडी करनी है। अगर आप एंट्री करेंगे तो अटकने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, खाली आपको सीखने के लिए इसको वॉच करना है और देखना है कि ये स्टॉक किस तरह से वर्कआउट होता है। सिंपली ये स्टॉक ने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट भी दिया है और उसी के साथ चार्ट पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिला है। फंडामेंटल भी आप इसका फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि स्टॉक हर एक तरीके से अच्छा दिख रहा है, तो इस तरह के स्टॉक आगे जाकर किस तरह से वर्कआउट होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।